ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेस एक्सरसाइज 5.2 की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ लिखेंगे आप। फर्स्ट टर्म को किससे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को बेटा यहाँ लिखेंगे स्मॉल ए से। कॉमन डिफरेंस को आप यहाँ लिखेंगे डी से, और नंबर ऑफ टर्म को यहाँ लिखेंगे हम लोग एन से। और आप ध्यान देंगे nth टर्म जो होगा उसको आप an से लिखो या फिर tn से लिखो। ये जो होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी के बराबर। an और tn क्या है, nth टर्म है, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह से an या tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म है ना। और an का फॉर्मूला आपके सामने है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न। ये रहा आपके कॉपी पर, है ना। 5.2 का पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें एक टेबल बनाई गई है जिसमें कह रहा है a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू आपके पास 8 है, और आपसे कह रहा है कि an की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखो पहला ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आपको an यानी an या tn आप कह दो, बात वही है। an माने nth टर्म होता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब देखो an आपको निकालना है बराबर, a की वैल्यू कितना है 7 रख दो यहाँ पे, प्लस n कितना है 8-1 इंटू डी कितना है, तो आप कहोगे 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना आएगा 7 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 3 जा 21, और 21 प्लस 7 ऐड करेंगे कितना होगा 28। ये आपका क्या है, आंसर है। तो आपका आंसर आ गया 28। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? तो आपका आंसर आ गया 28। तो ये आपका पहला प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर 28 आ रहा है। अब बेटा बात करेंगे इसका सेकेंड पार्ट की, जिसमें आपको a की वैल्यू -17 दिया है, 18 है सॉरी, -18 दिया है, और d की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पर डैश दिया है, n की वैल्यू 10 दिया है, और आपको यहाँ पे an की वैल्यू 0 दिया है। nth टर्म क्या है, 0 है। nth टर्म क्या है, 0 है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगेन वही फार्मूला, an बराबर क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब देखो an की वैल्यू 0 है, तो an के नीचे 0 रख दो, बराबर ध्यान दोगे a की वैल्यू कितना है -18 है, प्लस n कितना है 10, -1 इंटू डी निकालना है आपको। ठीक है ना। अब देखो -18 RHS में है, इधर लाएंगे LHS में क्या हो जाएगा, +18 है ना, और 10 में से 1 घटाओगे 9d। अगर यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी 18/9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d बराबर आपका आ गया 2। d बराबर आपका आ गया 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना आसान सवाल है, बिल्कुल एकदम मलाई के जैसा ना, जो आपकी मम्मी आपको डेली खिलाती है ना। तो आप बढ़ते हैं आगे इसका पार्ट नंबर 3 की ओर। जल्दी जल्दी आप बेटा नोट भी करते रहो साथ में ही, और आगे बढ़ते रहे। तो पार्ट इसका 3 है। पार्ट 3 कह रहा है कि आपको a गायब है, यहाँ a निकालना है फर्स्ट टर्म। d की वैल्यू आपकी -3 है, और आपका जो है n है 18 है, n क्या है 18 है, और आपका an जो है -5 है। आपको अब की बार देखो a निकालना है। अब की बार क्या क्या दिया है,
तो कहोगे आप अब की बार आपको डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, तो फॉर्मूला फिर से ए एन बराबर लगाओगे तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखो ए एन की वैल्यू -5 रख दो, बराबर ए कितना निकालना है प्लस एन कितना है -3 है, ओ सॉरी एन है 18, -1 इंटू डी कितना है -3 है। अब देखो -5 बराबर ए प्लस, देखो 18 में से एक गया 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 का -51, माइनस में ना, तो माइनस में 51 हो जाएगा ये। अब ये -51 को RHS में लाओगे LHS में तो क्या होगा, प्लस में 51 और -5 पहले से है बराबर ए। तो अब जो है 51 में से अगर 5 घटाओगे कितना होगा, 46 होगा, 46, हाँ ध्यान दो, ठीक है, कितना होगा 46 होगा, 46 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आपको आई होगी। आइए बढ़ते हैं, बड़े आसान प्रश्न है, इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 कराया जाए कि आप लोग कर लोगे, छोड़ दिया जाए 2 पार्ट आपके लिए। चलो 2 पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, ये आपका होमवर्क है और जो है इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे आंसर, है ना। जो बच्चा कमेंट बताएगा उसका नाम जो है अगली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 2 करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 1 उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कुछ नहीं, बस आपके पास फार्मूला दिया गया है जिस पे आपको वैल्यू डाल के आंसर निकाल देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में कहा गया 30th टर्म निकालना है आपको। देखो 30th टर्म यानी कि 30वीं टर्म आपको निकालना है। ए 30 की वैल्यू आपको निकालनी है जी, 30th टर्म निकालना है। और आपके पास एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 10, 7, 4, डैश आगे। यहाँ पे ए क्या है 97 है, बी क्या है 77 है, और सी क्या है -70 है, और डी क्या है माइनस में 87 है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 30 की वैल्यू निकालनी है। ए का वैल्यू देखो, अगर यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है। अब अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, तो सेकेंड टर्म 7 - 10 कितना होगा, माइनस का 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक। 7 में से भाई घटाओगे 10 कितना, -3 आएगा। अब देखोगे आप अगर ध्यान से तो डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको ए 30 पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू क्या दिया है आपको, 30 दिया है। तो एन की वैल्यू आपको जो है 30 दी गई है। तो एन की वैल्यू आपको 30 दी गई है। आपसे क्या निकलवा रहा है, ए 30। तो देखो ए एन बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब देखो ए 30, एन की वैल्यू 30 रख दो, ए 30 निकालना है, बराबर ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 - 1 इंटू डी कितना है -3। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटा दो 29 इंटू -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 30 बराबर आपका आएगा 10 प्लस माइनस 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 87 माइनस में। तो 10 में से जब आप 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 77। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप कहेंगे सी फॉर चंपक चाचा इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी फॉर चंपक चाचा, है ना। तो आइए बढ़ते हैं इसके। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया और इसका आंसर में चंपक चाचा आ गए। अब आइए देखते हैं अगला पार्ट में क्या होता है। तो अब अगर आप ध्यान देंगे इसमें, तो इसका सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 11th टर्म निकालना है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, आओ जल्दी से कर लेते हैं, इसको निपटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो कह रहा है 11th टर्म आपको निकालना है सेकंड में, सेकंड का सेकंड पार्ट आपको 11th टर्म बताना है, यानी कि A11 की वैल्यू आपको बतानी है। कह रहा है फाइंड द मिसिंग, कह रहा है आपको AP क्या दिया है जी, AP दिया है -3 -½ और ये 2 डैश ये आपको ऑप्शन यहाँ पे है, A 28 है, B 22 है, C -38 है और आपका D ऑप्शन है -48 होल 1/2 है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले आपको A बताओ, तो A कहोगे सर A जो है -3 है, और अगर D की बात करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, सेकंड टर्म है -½ और माइनस फार्मूले का -3 यहाँ भी है, A1 में भी है ना, तो क्या हो जाएगा -½ और माइनस माइनस +3। तो 3 में से आप घटाओगे हाफ, क्या होगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5/2, कितना हो गया D का मान 5/2। अब क्या निकालोगे आप A11, तो A11 बराबर A प्लस 11 - 1 इंटू D है ना। A की वैल्यू क्या है -3 है, प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू D की वैल्यू 5/2 है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे इधर तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 काट दोगे तो आपका आएगा -3 और प्लस 5 5 25 यानी 5 5 जा 25। तो 25 में से अगर 3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आएगा, और 22 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे B फॉर बबीता भाभी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो B फॉर बबीता भाभी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिल्ली से आप इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन 3 की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। कह रहा है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन AP फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। कुछ आपको वैल्यू मिस किया है इसने, उसको आपको ढूंढना है, पता लगाना है ना। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट उसने कहा पहले 2 दिया है, फिर आपको ब्लैंक दिया है ये स्पेस, उसके बाद 26। आपको यहाँ देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, ऐसा कुछ बताना है। सबसे पहले आपकी A की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, A1 यानी फर्स्ट टर्म, और ये थर्ड टर्म दिया है, क्या दिया है A3 दिया है 26 दिया है, क्या दिया है 26 दिया है। अब देखो इसके कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि ये क्या दिया है, ये A है, पहला टर्म A होता है, दूसरा टर्म AP में A प्लस D होता है, तीसरा टर्म AP में A प्लस 2D होता है ना। एक तरीका तो ये हम बड़ा आसान बताते हैं पहले आपको। पहला टर्म क्या है A है, सेकंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है। तो आपको फर्स्ट टर्म A की वैल्यू दिया है 2, और यानी A की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ गई, डायरेक्ट समझ लो पहले, और A प्लस 2D की वैल्यू क्या दिया है 26 दिया है ना। तो अगर A प्लस 2D वाला बराबर 26, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप A की वैल्यू 2 डाल दो तो क्या आएगा, ये 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 को उधर भेज दो तो 2D बराबर 24 हो जाएगा ना, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो D बराबर क्या हो गया 24/2 यानी कि 12 आ गया। तो D की वैल्यू 12 देखो आ गई है ना, D की वैल्यू 12 आ गई। समझ रहे हो ना कितना आसान है करना। इसके कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये सवाल। तो एक प्रोसीजर हमने ये बता दिया। अब D की वैल्यू देखो यहाँ डाल दो बस। A की वैल्यू क्या है 2 और D की वैल्यू क्या है 12, तो 12 में 2 जोड़ोगे 14, तो ये सेकेंड टर्म देखो 14 आ गई, आंसर आ गया तुरंत, जल्दी से आ गया है ना। एक मेथड तो ये होता है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो। एक मेथड है ये, इसके बहुत सारे मेथड हैं करने के, जिसमें से एक हमने बताया तुम्हें ऐसे कर लेते हैं। अब देखो, या फिर ऐसे आप ना करके एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। कैसे, इसको छोड़ो आप जो है यहाँ सेकेंड टर्म गायब है, मान लो सेकेंड टर्म x है ये, है ना, सेकेंड टर्म क्या है x है, तो हमारे पास ये A1 पहला टर्म है, ये A2 दूसरा टर्म है, ये A3 तीसरा टर्म है ना। कॉमन डिफरेंस वाले मेथड चले जाओ आप। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2,
क्यों यहाँ तक क्यों गए? क्योंकि A3 तक आपको दिया गया है। कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से चले जाओ, ये मेथड 2 आपका है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आपका परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब देखो A2 कितना है तो आप कहोगे x है, माइनस A1 कितना है 2 है, बराबर A3 26 माइनस A2 कितना है तो आप कहोगे x है। अब देखो x को इधर लाएंगे तो x प्लस x हो जाएगा और बराबर 26 अपनी जगह पे है और 2 उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 26 में 2, है ना, माइनस से प्लस, तो 2x बराबर क्या होगा 28 होगा और x बराबर यहाँ से 28/2 यानी कि 2 1 जा 2, 2 से 14 बार गया तो x बराबर देखो डायरेक्ट आपका 14 आ गया और x की वैल्यू 14 ही तो है, आई थी पिछले बार ना, वहाँ पे पहले मेथड से भी 14 आया था, ये सेकंड मेथड हो गया, इससे 14 आएगा। एक मेथड और होता है इसका, नोट कर लिए और दिखाते हो तुम्हें, ये बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक तरीका आपने दिखाया, 2 तरीका हो गया ये, एक थर्ड मेथड समझते हैं। अब मान लो यहाँ आप अज्यूम कुछ ना करो, इसको पढ़ा रहने दो ऐसे। अब देखो फर्स्ट टर्म a होता है आप जानते हो, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है आप जानते हो, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है आप जानते हो, है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म दिया है a की वैल्यू 2 और आपको ये a3 दिया है, a3 क्या दिया है 26, इतना दिया है ना। अब आप इसको nth वाले फॉर्मूले से करेंगे हम, जिसको देखो nth वाला सब जगह लग जाएगा, ये एक यूनिवर्सल मेथड, इसको लिख लो यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल, ये सब जगह लग जाएगा, यूनिवर्सल मेथड है, इसको तो आपको सब जगह लगा सकते हो, लेकिन जो पीछे बताए हैं सब जगह नहीं लगा, वो कंडीशन पे लगता है केवल, है ना। ये जो बताए हैं ये यूनिवर्सल मेथड है, ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा, इसको जहाँ जहाँ लगा दोगे सेट हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A3 आपका पता है ना, जो पता है वही निकालो, पहले हिंट है ये, A3 पता है तो A3 निकालो, तो A3 बराबर क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना। अब A3 कितना दिया है आपको 26, तो A3 के नीचे 26 लिख दो, बराबर a कितना है तो आप कहोगे यही तो पता करना है, प्लस 3 में से 1 गया क्या आएगा 2d आएगा, है ना। तो यहाँ से आ गया देखो a प्लस 2d बराबर 26। अगर ध्यान से आप समझोगे तो ये सेकंड मेथड ही बताए जो आपको थे वही है ना, फर्स्ट मेथड ही है ना, लेकिन उसको डायरेक्ट करा दिया तो इसको फॉर्मूला रख के हम करा रहे हैं डिटेल से बिल्कुल। तो अब देखो a की वैल्यू आपको 2 दिया है, यहाँ रख दो, तो 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 2d बराबर 24, तो यहाँ से आपका d बराबर आएगा 14। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? d का मान क्या आ गया 14 आ गया। अब d का मान जो है 12 आएगा ना, 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 12 आएगा जी d का मान। अब d का मान 12 आ गया। अब टर्म कौन सी सेकंड होती है, a प्लस डी होती है, तो a का मान 2 है प्लस d का मान 12 है, जोड़ोगे 12 प्लस 2 कितना 14 आ गया आंसर। देखो तीनों मेथड से हमारा आंसर 14 आ रहा है। ये अलग अलग तरीके हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर। अब देखो सेकंड पार्ट में हम इस मेथड को लगा सकते हैं आराम से, ठीक है ना, या इस मेथड को लगा लो या फिर पहले को लगा लो। पहला मेथड और ये मेथड सेम है, बस समझने के अंतर है, बस समझ कैसे आप रहे हो। अब देखोगे तो हम इसको लगा के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला मेथड सब जगह लग नहीं पाएगा, तो इसलिए सेकंड वाले को आप बैक ऑफ माइंड में रखेंगे, तभी लगाएंगे जब ऐसा कुछ 2 3 4 टर्म की बात होगी तब। अब देखो इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपका थर्ड का है, कह रहा है ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, कामा 13 और कामा फिल इन द ब्लैंक्स और कामा 3। अब देखो इसको हम फर्स्ट वाले मेथड और थर्ड वाला मेथड सेम ही है, तो उसी से कर लेंगे आराम से। देखो फर्स्ट वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखो ये a होता है फर्स्ट टर्म AP में, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है और थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है और फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। सबके नीचे ऐसे लिख दो ऊपर, है ना। तो आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड टर्म पता है, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू आपको पता है कितना
13। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गया a प्लस डी बराबर 13। और आपको देखो फोर्थ टर्म पता है क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपके सेकंड हो गई। ठीक है, अब आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल से खेलना जानते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमारे हिसाब से फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है, हालांकि फर्स्ट थर्ड एक ही है, बस थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ हम यहाँ ले रहे हैं। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करके AD की वैल्यू निकालेंगे, आराम से खेल लेंगे इसमें, है ना। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आ गया D में से 3D घटाओ कितना आएगा, माइनस का 2D बराबर 13 में से 3 घटाओ 10, तो यहाँ से D बराबर आएगा 10 माइनस में 10/2, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई आपके, माइनस का 5। D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 5। अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि D का मान समीकरण 1 में अगर रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगा, देखो A प्लस D की वैल्यू क्या है, माइनस 5 इक्वल टू 13। तो अगर A बराबर निकालेंगे तो 13 प्लस 5 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि A माइनस 5 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप देखो आपका A बराबर क्या आ गया, 13 प्लस 5 18 आ गया। तो A की वैल्यू 18 समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कहोगे बिल्कुल आई। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू केवल लिख देना है डायरेक्ट। देखो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 18, तो ये 18 हो गया यहाँ। थर्ड टर्म कितना, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितना है 18 और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस 5। सॉल्व करोगे तो 18 माइनस 10 यानी कि 8 आ गया, 18 माइनस 10 यानी कि 8 आ गया। तो फर्स्ट टर्म 18 और थर्ड टर्म 8 आ गया। ये हमारे हिसाब से ज़्यादा इजी सवाल है ना, इस तरह करना। फर्स्ट मेथड से आप आराम से लगाओगे, अगर 4-5 टर्म तक है तो, अगर बहुत ज़्यादा टर्म है तो वहाँ पे आप थर्ड मेथड, हालांकि यही मेथड है लेकिन उसको फार्मूले से करते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट भी कर लिए आप। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, एक दो पार्ट और कराते हैं आपको। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट की थोड़ा सा बात करते हैं हम पहले, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट है। ये कह रहा फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म उसने गैप दिया है, और फोर्थ टर्म 9.5 दिया है। अब इसमें सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान देंगे करना क्या है, सबसे पहले ये A होता है, ये A प्लस D होता है, ये A प्लस 2D होता है, ये A प्लस 3D होता है। तो आपको A की वैल्यू कितना मिल गई, तो आप कहोगे सर 5 मिल गई, तो A बराबर 5, और यहाँ से आपको A प्लस 3D कितना मिला, 9 होल 1/2। देखो 9 2 जा 18 1 19/2, इसको बना लो प्रॉपर फ्रैक्स, इम्प्रॉपर में ना। अब देखो आ गया, अब A की वैल्यू 5 इसमें डाल दो, तो क्या आएगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब देखो 3D निकालेंगे तो क्या आएगा 19/2, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 9 2 1 जा 2, तो 19 माइनस 2/2 है ना। तो अब देखो 3D बराबर क्या आ गया, 19 में से 2 घटाएंगे 17/2। अच्छा यहाँ पे 5, अच्छा सॉरी 5 घटेगा ना ये, अच्छा इधर हम सही बोलो, अच्छा हम 1 सब्ट्रैक्ट किए, इधर ले गए तो 5 घटेगा इसमें, बिल्कुल सही बोले आप। तो 5 2 जा यहाँ पे 5 2 जा 10 आएगा, तो 19 माइनस 10 यानी कितना होगा 9/2, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि D बराबर होगा आपका 3/2। तो D की वैल्यू कितना आ गई 3/2 आ गई, A की वैल्यू निकल गई है। अब A और D की वैल्यू इसमें डालो, आंसर निकालो। तो A दोनों कितना है 5 प्लस 3/2 हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10 3 13/2 हो गया ये, सेकेंड टर्म 13/2। यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 उड़ाओ तो 5 3 8 आ जाएगा।
तो सेकंड टर्म हो गया 13/2 और थर्ड टर्म हो गया आपका 8। ठीक है ना जी। अब आइए एक क्वेश्चन इसका और करेंगे, एक पार्ट, उसके बाद एक पार्ट आपका होमवर्क दिया जाएगा। एक पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं फोर्थ या फिफ्थ में से, आप जो कहेंगे बोलो कौन सा कर दिया जाए, फोर्थ या फिफ्थ में से? फिफ्थ करें ना, चलो देखते हैं। तो फिफ्थ हम कर दे रहे हैं और फोर्थ वाला आपका होमवर्क है, और होमवर्क वाले बच्चे ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे आप आंसर ना, इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में बताएंगे हमें। और फिफ्थ वाला हम बता रहे हैं आपको, पहला स्पेस ब्लैंक है, सेकंड स्पेस 38 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों गायब कर दिया उसने, और आपका सिक्स्थ टर्म -22 दे दिया। ठीक है, पहला टर्म नहीं दिया है और थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म नहीं दिया। अब देखो ये क्या होता है, ए होता है, ये ए प्लस डी होता है, ये ए प्लस 2d होता है, ये ए प्लस 3d होता है, और ये ए प्लस 4d होता है, ये ए प्लस 5d होता है। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई। पहली क्या मिली, a प्लस डी बराबर 38, और दूसरी क्या मिली, a प्लस 5d बराबर -22। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 38, अच्छा 3d है, 38 है ना ये। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, d में से 5d घटाएंगे, माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना 38 प्लस 22 जोड़ दो, कितना आएगा 60 हो जाएगा। 4 से काटोगे 15 बार जाएगा, तो d का मान -15 आ गया, d का मान -15 आ गया। अब d की वैल्यू आपकी जो -15 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो यहाँ से, तो आएगा a प्लस -15 बराबर 38, तो a बराबर होगा 38 प्लस 15, -15 इधर से जाएगा उधर तो +15 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15 चौको 60 है ना, सही है। अब a बराबर क्या होगा, देखो 38 में 15 जोड़ो, 8 5 13 का 3, 3 1 4 1 कैरी 5, 53 आ गया। तो a और d की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे डाल दो, a आ गया कितना 53, a प्लस डी दूसरा 38 दिया ही है यहाँ, और इसमें सबकी वैल्यू डालो और आंसर आप निकाल लो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपने सॉल्व कर लिया, आपको बधाई हो ना, आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया। अब हाँ, अब जो है हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तैयार हो, उड़ान भरा जाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, विच टर्म ऑफ द एपी, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डैट डैट डैश इज 78। कौन सा टर्म एपी का आपका 78 होगा? मतलब an आपको दिया है 78। हाँ, कह रहा देखो फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालोगे आपका 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालोगे a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 3 यानी कि 5 आएगा। और ये जो an लास्ट में दिया विच टर्म, तो इसको लेट कर लो, लेट दिस बी an, मान लेते हैं कि an है, an मतलब nth टर्म है, इसको मान लेते हैं कि nth टर्म है। ऐसा जब भी सवाल आए विच टर्म ऑफ दिस एपी बी इतना, तो उसको आप nth मान लो, है ना। उसके बाद फॉर्मूला आप जानते ही हो कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 आपने अज्यूम की है, बराबर a की वैल्यू 3 है, प्लस n तो निकालना ही है, इंटू d क्या है 5 है। तो 70, देखो 8 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 75 हो गया, बराबर देखो उधर 5 का मल्टीप्लाई n में 5n माइनस 5 1 जा 5, ये वाला 5 भी इधर आएगा, जुड़ जाएगा, 75 प्लस 5 80 बराबर 5n, है ना।
तो n बराबर निकालेंगे तो आएगा 80/5, यानी 5 × 5, 5 16 पंचे 80 ना। तो n बराबर क्या आ गया 16, n बराबर क्या आ गया 16। तो n की वैल्यू क्या है 16। इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे, सो 16th टर्म ऑफ दिस APB 78। ठीक है, क्या लिखोगे लास्ट में आंसर फाइनल लिख के आओगे आप। सो 16th टर्म ऑफ गिवन APB 78। अतः आपका जो 16वां पद है इस AP का समांतर श्रेणी का वही क्या होगा 78 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट फर्स्ट कहता है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो इनमें आपको नंबर ऑफ टर्म यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी है। AP दिया गया 7, 13, 19 एंड लास्ट में 205 दिया है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, ये एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको देखो फर्स्ट टर्म AP कितना दिया गया 7 है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आप D कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 दैट इज 13 - 7 यानी कि 6 आएगा। और आपको यहाँ पे nth टर्म दिया है 205। तो क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान देंगे an कितना है 205 दिया गया है, इज इक्वल टू a कितना है आपका, तो आप कहेंगे 7 है, प्लस n कितना है तो आपको फाइंड करना है n-1 इंटू डी जो है आपका 6 है। तो यहाँ पे आप 205 इज इक्वल टू लिखेंगे आप 7 प्लस, देखो 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे आप तो 6n, 6 का 1 में करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। ये 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस का 1 और प्लस का 6n। अब इस 1 को आप LHS में लाएंगे तो 205 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 204 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6n। और यहाँ से अगर आप n निकालेंगे तो n बराबर होगा 204/6। आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और हो गया 24, 6 4 जा 24। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 34। कितना आ गई 34। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34। तो इस AP में आपके पास 34 टर्म हैं और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे कह रहा है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है पार्ट सेकंड में, आपको AP दिया है 18, 15 होल 1/2, 13 तो कॉमा डैट डैश माइनस में 47 दिया लास्ट टर्म। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्या क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 18 है आपके सामने यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो है दिया गया है n अगर निकालेंगे तो आप निकालेंगे 15 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 15 होल 1/2 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d बराबर आएगा, देखो 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 टू जा 36, 31 माइनस 36/2 सॉल्व करेंगे -5/2। 31 में से 36 घटाएंगे आप, माइनस का 5/2 आएगा आपका। तो d की वैल्यू -5/2 आ गई आपकी। और an यानी कि nth टर्म आपको माइनस में 47 दिया गया है। nth टर्म कितना दिया है दोस्तों, आपको -47 दिया गया है। अब क्या करेंगे आप फिर से वही फॉर्म लगाएंगे, nth टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे आप।
तो ए एन की वैल्यू -47 बराबर ए कितना है 18 है, प्लस एन कितना है यही तो आपको निकालना है, इंटू डी की वैल्यू -5/2। अब यहाँ पे आप -47 रहने दीजिए, आप बराबर में 18 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस में देखिए -5/2 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n/2 हो जाएगा। क्या होगा? -5n/2 हो जाएगा। और जब -5/2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये है -47 इक्वल टू, अब देखिए 18 प्लस 5/2 ऐड कर लीजिए, तो देखो 18 × 36, 18 × 36 प्लस ये 5 एज इट इज अपॉन 2 माइनस में 5n/2। तो देखो 18 और 5/2 को हमने ऐड कर लिया तो 36, देखो 18 × 36 प्लस 5/2। अब 36 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 41 आएगा। कितना आएगा? 41। तो -47 इक्वल टू 41/2 और ये माइनस में 5n/2। अब ऐसा करिए आप कि 5n/2 को LHS में लाइए, 5n/2 को LHS में लाइए तो प्लस बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5n/2 को LHS में लाएंगे तो प्लस में 5n/2 हो जाएगा, और ये माइनस में 47 पहले से है उसको उधर ले जाइए, तो उस तरफ ले जाएंगे तो 41/2 पहले से प्लस में है, ये -47 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 47। अब देखिए 5n/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 47 2 जा 94 होगा, है ना। 47 2 जा 2 से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो पूरे का, तो 47 2 जा 94 और प्लस ये 41 पहले से है, यहाँ 2 से आप 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा 5n बराबर 9 और 4 + 1 5 और 9 5 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n निकालेंगे तो 135/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो n बराबर आपका आ गया 27, n की वैल्यू क्या आ गई? 27। तो आपका 27 जो है इस एपी में 27 टर्म आपको दिए गए हैं जो आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ 5th जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिया गया आपको 5 एपी आपकी A11 पहले है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। आपको एक एपी दिया गया है, कह रहा है बताओ कि क्या 150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है। अब देखो आप ध्यान दो, अगर 150 इस एपी का टर्म होगा तो n की वैल्यू इंटीजर में आएगी, पूरा इंटीजर आएगी। अगर ये -150 इस एपी का टर्म नहीं होगा तो आपकी जो n की वैल्यू है वह किस में आएगी? फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ जाएगी। तो अगर n की वैल्यू इंटीजर में आएगी तो एपी इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे nth टर्म मान लो कि nth टर्म दिया है -150 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 11। बात करें कॉमन डिफरेंस की तो 8 - 11 करेंगे तो आपका -3 आएगा। a और d यहाँ से निकाल लीजिए, an ये दिया गया है और n हमें फाइंड आउट करना है, तो n हमें क्या करना है? फाइंड आउट। और n अगर इंटीजर आएगा तो इस AP का 150 टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो an इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a + n - 1 × d।
ये -150 an है बराबर a कितना है, तो आप कहोगे a की वैल्यू सर 11 दी है, प्लस n निकालना है -1 इंटू d आपको -3 दिया गया है। ये आपका -150 इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस, देखो -3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे 3n को अगर माइनस में है इसको LHS में लाएंगे तो प्लस का 3n हो जाएगा, और 11 और 3 आप ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये -150 को जब आप RHS में सेंड करेंगे तो प्लस में 150 हो जाएगा। अब 3n इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 150 में 14 ऐड करेंगे 164 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप n निकालेंगे तो n आएगा 164/3, कितना आएगा 164/3 हो जाएगा। अब 3 से आप कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 3 5 जा 15, 5 बार गया, 3 5 जा 15, और बचा कितना 14 हो गया, तो 3 5 जा 15 गया, बचा कितना 1 हो गया 14, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 28 ज़्यादा 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 6 बार जाएगा, तो 6 7 लगभग आएगा। अब देखो क्या आ गया, डेसिमल में आ गया है ना। हमने कहा था कि अगर n की वैल्यू इंटीग्रल आएगी, अगर n की वैल्यू इंटीग्रल आएगी तो आपका ये इस AP का 150 टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल में आ गई, तो आप लिखेंगे सो 150 - 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन AP, यानी कि n जो है जिसकी वैल्यू आपको दिया है 54 कितना आई है 54.67 आई है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, है ना। क्या लिखेंगे आप, n बराबर 54.67 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, सो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस या गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई मित्रों, यानी कि ये 150 माइनस में जो है इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। अगर आपका ये n की वैल्यू इंटीग्रल आ जाती तो ये वह टर्म हमारा AP का होता, यानी कि ये हमारा -50 उसका टर्म होता, लेकिन नहीं आया तो नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। तो आपको निकालना क्या है, 31st टर्म AP का, जिसको आप A31 भी कह सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे कह रहा है 11th टर्म इज 38। आपको दोस्तों दिया गया है 11th टर्म, कितना दिया गया है 38 दिया गया है, और दिया गया है 16th टर्म 73, और आपको 16th टर्म जो दिया गया है 63 दिया गया है। अब आपको 31st टर्म इस AP का निकालना है। अगर मान लो, अच्छा तो 31st टर्म जो है आपको दिया गया है 16th टर्म, अच्छा 73 आपको दिया, 63 नहीं सॉरी 73 दिया गया है। ठीक है, 31st टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म 38 दिया गया है और 16th टर्म 73 दिया गया है। यानी किसी AP के आपको 2 टर्म दिया गया है और आपको यहाँ पे करना क्या है, 31st टर्म निकाल के दिखाना है क्या होगी। तो ऐसे हर क्वेश्चन में सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP
बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। आप ध्यान देंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। हमने फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला आपके सामने होता है। nth टर्म बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं ये, और हमें 11th टर्म दिया गया है। अगर n में n की वैल्यू 11 डाल दे तो 11th टर्म निकल आएगा। तो आप कहोगे आपका 11th टर्म जो होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि हो जाएगा 11th टर्म आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको दोस्तों यहाँ 11 टर्म की वैल्यू जो है दी गई है क्वेश्चन में 38, तो यहाँ डाल देंगे इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10d आएगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये निकल के आ गई a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब मित्रों दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे, यहाँ से क्या दिया गया है इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। आपको दिया गया है 16th टर्म, तो इसमें n की वैल्यू अगर 16 डालेंगे तो 16th टर्म बराबर हो जाएगी आपकी a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, है ना। और 16 टर्म आपका 73 है, तो 73 बराबर हो जाएगा a प्लस 15d, a प्लस 15d। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोई हेल्प लेकर हम a और d की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर वहाँ से हम 31st टर्म के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम करते क्या हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा आप ध्यान देंगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और आपका फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल टू आपका 38। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ साइन चेंज करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। 15d में से आप 10d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5d आएगा, और 5d बराबर 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया 5, और 3 में से 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो आपका 5d बराबर 35, तो 5 बन जा 5 बन जा 35, तो d बराबर आपका 7 आ गया। d की वैल्यू आपकी 7 जैसे ही आई, आप d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू आप जैसे ही डालेंगे वहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 है, तो आपका a का वैल्यू यहाँ से आएगा 38। देखो 10 7 जा 70 को LHS में लाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, बराबर का a हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपका आने वाला है 38 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 32 आएगा, और भी माइनस में आएगा। तो माइनस में 32 आपका आ गया a की वैल्यू। अब आपके पास a और d आ चुका है। अब आप जो है 31st टर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 31st टर्म को निकालने की कोशिश करेंगे। तो 31st टर्म हमारा होगा a प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी। 31st टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, n की वैल्यू 31 डाल दिया यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस में 32 है। a की वैल्यू क्या है, माइनस में 32 है, प्लस 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है। अब जो है यहाँ पे माइनस 32 और प्लस 30 इंटू 7 करेंगे 210 हो जाएगा। अब 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 178 अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका, ठीक है ना। कितना आएगा, 178 आएगा, ठीक है जी। कितना आएगा,
178 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है 178 है, क्योंकि आपसे जो है 31st टर्म जो है आपसे पूछा गया था। तो आप लिखेंगे सो द 31st टर्म ऑफ गिवन 31st टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी, या कह सकते हो 31st टर्म ऑफ गिवन एपी बी 178 आंसर आपका हो गया ये। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 31st टर्म जो है इस तरह से निकालेंगे। अगर किसी भी सीक्वेंस का आपको 2 टर्म दिया जाए और कोई भी टर्म आपसे पूछ ले तो इस तरह से आप सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कह रहा है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। कह रहा है एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू आपको 50 दिया गया है। एन की वैल्यू 50 दिया गया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें उसकी थर्ड टर्म दी गई है। थर्ड टर्म यानी कि A3 इसकी वैल्यू दी गई है कितना 12 दिया गया है, ये थर्ड टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म। और अगर 50 टर्म हाई है तो लास्ट टर्म क्या होगा A50 होगा, यानी 15th टर्म दिया गया है कितना 106, 50वीं टर्म दी है। क्योंकि 50 टर्म ही है तो लास्ट टर्म क्या होगी 50वीं टर्म ही होगी। तो फाइंड द 29th टर्म, तो आपको 29वीं टर्म आपको निकालनी है। तो आपको निकालनी क्या है सर A29 आपको निकालना है। तो आप ध्यान देंगे A29 को हमें फोकस करना है। अगेन सेम सवाल आपका वही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 इक्वेशन बनेंगे बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है ये। तो साथ ही साथ पैरेलली आप भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं ना, हम लोग दोनों मिलाएंगे बाद में। देखिए थर्ड टर्म आपका होता है A+3 - 1 इंटू डी, है ना। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी A+3 - 1 इंटू डी, और बराबर क्या है 12 दिया है इसके थर्ड टर्म की वैल्यू। तो यहाँ से A+2D की वैल्यू कितनी आएगी 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया ये। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली आप 50 टर्म की बात करेंगे तो A+50 - 1 इंटू डी बराबर 106 दिया गया है ये, है ना। 50 टर्म का वैल्यू क्या A+50 - 1 इंटू डी होगा, और 50 टर्म आपको दिया है 106, यहाँ से लग दिए। तो अब ये होगा A+49 D = 106 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। तब अब आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे AD की वैल्यू निकलेगी। सॉरी, अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जी। A+49D = 106 है, और A+2D को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो ये सब्ट्रैक्ट होके A से A कैंसिल हो जाएगा। 49D में से 2 घटेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47D हो जाएगा, इक्वल टू 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करिए तो 6 में से 2 गया आपका 4 आएगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 94 आएगा। तो 47 1 जा 47 2 जा 94, तो D = आपका 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि D का वैल्यू 2 आ गया है। अब D के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 में D की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा A+2 है ना, A+2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 आई है, इक्वल टू 12 है।
तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, ये 2 जब 4 जब RHS में भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो a बराबर यहाँ से 8 आ गया। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। अब a की वैल्यू आपकी 8 आई है, d की वैल्यू 2 आई है। अब आपको निकालना है 29th टर्म, तो आपका होगा 29th टर्म क्या होगा, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से आप a की वैल्यू 8 डालिए, प्लस 29 माइनस 1 कितना होगा, 28 होगा, इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो ये 8 प्लस, ध्यान देंगे आप, 28 टू जा 56, 28 टू जा 56 हो जाएगा, और 56 प्लस 8 64 हो जाएगा। कितना होगा, 64। तो आपका जो है 29th टर्म की वैल्यू जो आ गई 64 आ गई, और हमारा 64 ही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, तो आप लिख देंगे लास्ट में, सो द 29th टर्म ऑफ गिवन एपी या आस्क्ड एपी बी 64, तो लिखेंगे लास्ट में फाइनल। सो 29th टर्म ऑफ आस्क्ड एपी बी 64, तो दिए गए जो आपको एपी पूछा गया था उसकी जो 29th टर्म है वो 64 होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी बी 4 एंड माइनर सेट, यानी कि थर्ड टर्म दिया है आपको, थर्ड टर्म एपी का आपको दिया गया है 4 है, और जो है इस एपी का 9th टर्म जो है 9th टर्म, तो आपको 9th टर्म दिया गया है, 9वां टर्म जो है -8 है रिस्पेक्टिवली। कहा है उसने विच टर्म ऑफ दिस एपी बी 0, तो आपसे कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो इसमें कह रहा है कौन सा टर्म होगा 0 होगा, तो सपोज कर लेते हैं लेट द nth टर्म ऑफ आस्क्ड एपी बी 0। मान लेते हैं हम कि इसका nth टर्म ही 0 होगा, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने कह दिया कि इस एपी का जो है nth टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब n की ही वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप 2 इक्वेशन बनाएंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म देखो दिया है, थर्ड टर्म क्या होता है a3 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a3 की वैल्यू आपको 4 दिया है, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। इक्वेशन नंबर 1 बन गया यहाँ से। और वहाँ पे आपको दिया है 9th टर्म, यानी कि a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a9 की वैल्यू -8 है, तो -8 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आराम से। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। इक्वेशन सेकंड आपका a प्लस 8d इक्वल टू -8 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये साइन चेंज करेगा नीचे का, माइनस माइनस और ये यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर दोगे आप, तो ये a से ये कैंसिल हो गया। 2d में से 8d आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6d होगा, और ये 8 प्लस 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। 6 1 जा 6 2 जा 12, तो आपके पास d की वैल्यू -2 आएगी। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो आपके पास d की वैल्यू -2 आ गई है। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर d की वैल्यू हम डालेंगे तो आएगा a + 2d = 4 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो a + 2 × d की वैल्यू -2 है = 4। तो ये हो जाएगा a - 4 = 4, तो a = आपका 8 हो जाएगा। -4 को RHS में सेंड करेंगे तो +4 होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब आपकी a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 आ गई है। आपको क्या निकालना है, कह रहा है कौन सा टर्म इस AP का 0 है। तो आप सपोज करिए लेट nth टर्म 0 है, तो लिखेंगे nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n - 1 × d। nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें nth टर्म की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दी है, तो कहोगे आपकी nth टर्म 0 दिया गया है। 0 बराबर a की वैल्यू 8 है प्लस n - 1 × d की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये हो जाएगा 0 = 8 -2n -+ 2। कैसे, -2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे -2n, -2 का -1 में करेंगे +2 होगा। 8 + 2 इधर तो 10 हो जाएगा, और इस 2n को माइनस में तो LHS में शिफ्ट करो तो प्लस का 2n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से n = आएगा आपका 10/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी कि आपका n का वैल्यू बिल्कुल सही आपका 5 आ रहा है। और यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि आस्क्ड AP का 5th टर्म जो है वही 0 है, ठीक है ना। आप अब चाहे तो AP निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपसे नहीं कहा गया है। आपसे केवल कौन सा टर्म 0 है AP का, तो लिखेंगे आप 5th टर्म ऑफ आस्क्ड या गिवन AP be 0। तो आपका जो 5th टर्म है गिवन AP का वही 0 है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। कह रहा है कि जो आपका 17th टर्म है किसी AP का, और 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, अधिक है, मोर देन है, एक्सीड है, ज़्यादा है। तो इसने कहा 17th टर्म यानी कि A17 = A10 + 7, ठीक है। 17th टर्म किसी AP का 10th टर्म से 7 अधिक है। उसने कहा 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। किसी AP का 17th टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 अधिक है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। कह रहा देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कि यानी कि आपको जो है D की वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। बस इसने क्या कहा, आपको एक इक्वेशन दिया था लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको आपको पहचानना था। अगर आप इक्वेशन आराम से पहचान पाएंगे, सवाल बहुत ही आसान है। अब आप ध्यान देंगे A17 में वैल्यू क्या होगी, A + 17 - 1 × D होगी। 17 टर्म यही होगा, इक्वल टू 10th टर्म क्या होगा, A + 10 - 1 × D इक्वल प्लस में 7। ये क्वेश्चन में पहले दिया। A से A कैंसिल कर लेंगे, दोनों साइड है ना प्लस में है। अब आप यहाँ देखेंगे 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16D = 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9D + 7। अब आप जो है 9 को LHS में लाएंगे तो 16D में से 9D सब्ट्रैक्ट होगा तो = 7 आएगा। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7D = 7। तो यहाँ से आपको D की वैल्यू
1 मिलेगी और यही जो है डी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ आस्क्ड AP बी 1, तो 1 ही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे और कर लिया जाए तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ AP आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 3, 15, 27 और 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा है कौन सा टर्म है इस AP का, जो ये AP दिया है आपको, इस AP का कौन सा टर्म है जो 54 से 132 मोर है, अधिक है ना। तो मान लेते हैं लेट द nth टर्म, कौन सा nth टर्म of given AP is 132 more than 54th टर्म। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, अब की बार उसने सीक्वेंस आपको दे दी है। करेक्ट, कौन सा ऐसा टर्म है इस AP का जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो कह दिया हमने nth टर्म है, तो लिखेंगे nth टर्म बराबर 54th टर्म, यानी कि nth टर्म इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132, यानी कि 54th टर्म से nth टर्म जो है 132 क्या है, अधिक है, मोर देन है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन आपके सामने यहाँ बन गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, और बराबर में आपका यहाँ पे जो है 54th टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132 हो जाएगा। अब यहाँ a से a फिर आप कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही टर्म इसी गिवन AP के हैं और a की वैल्यू 3 दोनों में है, काट जाएगा पहले ही। अगर आप यहाँ d निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो 15 में से 3 गया 12, तो d का मान 12 आ गया। तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे तो n-1 इंटू डी का वैल्यू 12 रख दो, बराबर 54 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, क्या होगा जी 53D हो जाएगा ना। 53 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 12 है, ठीक है ना, डी की वैल्यू क्या है 12 है। कहाँ से निकाले, यहाँ आपको ऊपर ही पीस निकाल लो, प्लस में 132। अब देखो यहाँ से आप अगर ध्यान दो तो n-1 इंटू 12 बराबर 12 दोनों में कॉमन है, समझ रहे हो आप, इन दोनों में 12 कॉमन है, तो यहाँ से 12 कॉमन लोगे तो यहाँ 53 बचेगा, और प्लस यहाँ से 12 निकालोगे 12 1 जा 12 और फिर से 12 1 जा 12, 11 बार गया। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल कर दो, थोड़ा सा कैंसिलेशन आप ध्यान दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा आसानी से लग जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन में मिस्टेक भी होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ से n-1 बराबर आपके सामने आ गया 53 प्लस 11, तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर 64 प्लस 1 होगा, यानी n को RHS में शिफ्ट करो तो n इक्वल टू 65। तो आपका जो है इसमें कितने टर्म है 65 टर्म है, यानी कि 65th टर्म जो होगा, है ना। कह रहा है इसमें आपसे कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 अधिक है, यानी कि 65th टर्म होगा। इस AP का जो 65वां टर्म होगा वह इसके 54वें टर्म से 132 अधिक होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 65th टर्म। तो रिक्वायर्ड आंसर फाइनल क्या लिखोगे, तो फाइनल आंसर हमारा होगा इसका 65th टर्म।
65वां टर्म जो होगा आपका वो क्या होगा, इसके 54वें टर्म से अधिक होगा। कितना? 132 अधिक होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक बात करेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।